हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ पिता ने ली बेटों और बहुओं की परीक्षा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 8 बज रहे थे। सुबोध और प्रमोद जी, उनके पिता सागर जी और माँ सुनीता जी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सागर जी का बड़ा बेटा सुबोध जी कहे कि पापा, हमें गांव की ज़मीन को बेच देना चाहिए। गांव में बेकार रख कर क्या करना, बेच दे तो मिलने वाला पैसा काम ही आएगा। सागर जी बोले, अभी पैसों की ज़रूरत भी नहीं है तो गांव के पुरखों की ज़मीन को बेचने की क्या ज़रूरत है। सुबोध बोला, पापा, मेरा बेटा आपका पोता का ग्रेजुएशन का आखिरी साल है। मास्टर्स की पढ़ाई उसे विदेश में करना है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। प्रमोद बोला, हाँ, आधा पैसा भैया बेटे को विदेश भेजने के लिए ले लेंगे और आधा पैसा मैं अपनी बेटी की शादी के लिए फिक्स कर दूंगा। सागर जी सुबोध और प्रमोद को एक गहरी नज़र देखे, मन में सोचे, दोनों बेटों का प्लानिंग पूरा तैयार है। सागर जी बोले, ठीक है, खरीदार देखते हैं। अच्छा खरीदार अच्छा पैसा देने को तैयार होंगे तो मैं ज़मीन बेच दूंगा। सुबोध और प्रमोद दोनों की बाँछें खिल गई। सागर जी के परिवार में सागर जी, उनकी पत्नी सुनीता, बड़ा बेटा सुबोध, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और छोटा बेटा प्रमोद, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटी थी। पूरा परिवार 2 मंजिला मकान में रहते थे। सागर जी सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी लगने के बाद वो शहर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। गांव में उनका बाकी परिवार, माँ, पिता और भाई और उनका परिवार रह गया। सागर जी के माँ पिता ने अपने बच्चों को जब अपनी संपत्ति दी तो सागर जी के हिस्से में 1 एकड़ ज़मीन आई। सागर जी कभी गांव में रहे नहीं, लिहाजा गांव के खेत को भाई को आध बटाई में दे दिए। आध बटाई में ज़मीन का मालिक खेती करने के लिए किसी को देता है जो खेत में खेती करता है। फसल होने पर आधा फसल खेत के मालिक को मिलता है और आधा फसल खेती करने वाले को। गांव के खेत में हुए खेती से सागर जी को साल भर का अनाज, थोड़ी बहुत सब्जियां मिल जाती थी। सागर जी के दोनों बेटे कई बार बोल चुके थे कि गांव की ज़मीन को बेच दें, लेकिन सागर जी कभी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन आज अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। खाना खत्म कर जब सागर जी और सुनीता जी दोनों अपने कमरे में आए तो सागर जी अपनी ज़मीन को बेचने की बात को लेकर दुखी थे। सुनीता जी बोली, आप अपनी संपत्ति बेटे को जीते जी दो या मरने के बाद, उन्हीं का है, दे दो ना। सागर जी हाँ में सर हिलाए। थोड़ी देर खामोशी से अपने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने से टहलकदमी की और फिर कुछ सोचते हुए बोले, सुनीता, जब हम ज़मीन बेचकर बेटे को पैसा दे रहे हैं तो क्यों ना घर की जिम्मेदारी भी दोनों बेटों में बांटें। दोनों बेटा जिम्मेदारी और ज़मीन बेचकर पैसा मिलने के बाद कैसा हमारा ध्यान रखेंगे, इसका जांच भी हो जाएगा। सुनीता जी अपनी पति की बातों को ज़्यादा कुछ समझी तो नहीं, लेकिन उनकी बात के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन सुनीता जी अपनी दोनों बहुओं को अपने बेटों बहुओं के सामने कही, आज से घर की जिम्मेदारी तुम दोनों बहू को देखना है। 1 महीना घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू और दूसरे महीने घर की जिम्मेदारी छोटी बहू की होगी। घर की जिम्मेदारी में घर के खाने का खर्च, मेहमान का आना जाना, उनको लेना देना, किराना, सब्जी भाजी, फल फलेरी, सर्फ साबुन घर के सामान हैं। दोनों बहू सहर्ष स्वीकार कर ली। अब घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू के हाथ में थी। घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू ने बखूबी संभाली। दूसरा महीना आने के बाद की जिम्मेदारी छोटी बहू के हाथ में आ गई। उसने भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। सिलसिला करीब 1 साल तक चला। इन 1 साल में दोनों बहू के हाथों में घर की बागडोर रही। दोनों घर अच्छे से देखते, लेकिन घर में कुछ बड़ा खर्च की बात होती या सागर जी और सुनीता जी का डॉक्टर या तबीयत का बड़ा खर्च हाथ में आता तो दोनों बहुएं कोशिश करती कि दूसरे के हाथ में खर्च आए। इस बीच गांव की ज़मीन के लिए एक अच्छा खरीदार आया और ज़मीन अच्छे दाम में गई। आधा पैसा बड़ा भाई सुबोध ने बेटे के विदेश की पढ़ाई के लिए ले लिए और आधा पैसा छोटे बेटे प्रमोद ने अपनी बेटी की शादी के लिए ले लिए। 1 साल बीतने के बाद एक दिन सागर जी सुनीता के साथ बैठे थे। सागर जी बोले, सुनीता, मैं अपने बेटों की एक बात देखी। ज़मीन बेचने के बाद दोनों बेटों ने आपस में आधा आधा पैसा बांट लिया। दोनों एक बार ये भी नहीं कहे कि पापा, ये आपकी ज़मीन है, आपका पैसा है, आप कुछ रखिए, आपको भी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर सुनीता जी से पूछे, दोनों बहू को घर की बागडोर संभालने को दी थी। 1 साल में दोनों बहू ने 6-6 महीने घर संभाले, तुम्हें क्या लगता है?
सुनीता जी बोली, अब आपसे क्या छुपाना। दोनों बहू अपनी अपनी जगह ठीक है। दोनों कोशिश करती है कि जब उनका महीने की बारी हो तो खर्च कम हो, पैसों की बचत हो। लिहाजा फल में सब्जियों में थोड़ी कटौती करती है। अगर बड़ा खर्च आता है तो कोशिश करती है कि दूसरे के सर आए। अपने महीने की बारी में कोशिश करती है कि खर्च कम हो और दूसरे से उम्मीद करती है कि तुम घर के खर्च में कटौती मत करो। खैर, वो है तो दूसरे घर की, उनको क्या कहना। उन्हें करने का साहस और अधिकार तब मिलता है जब उनके पति का साथ उन्हें मिलता है। सागर जी बोले, अगर हमें कभी कुछ हो जाए, बड़ा ऑपरेशन ही कराने पड़े, तो क्या ये हम पर खर्च करेंगे? तुम क्या कहती हो? सुनीता जी बोली, करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नोचेंगे। तुम इतना दो, तुम उतना दो। दूसरे दिन सागर जी, सुनीता जी अपने दोनों बेटों, उनकी पत्नियों को बुलाए। बोली, जब मैं नई नई शादी किया था और अपने दोस्त के बुलाने पर हम पति पत्नी उसके घर गए थे, उसका एक 7 साल का बेटा था। उसकी पढ़ाई, शौक, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो पर पूछने पर कहा, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ बनने के लिए। मेरे पिता का इतना बड़ा कारोबार है, करना तो मुझको वही है। उस दिन मैंने निश्चय किया कि अपने बेटों को काबिल बनाने के लिए मैं उन्हें कभी ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पास कितनी संपत्ति, धन दौलत है। मैंने कमाया भी और साथ में निवेश भी किया और प्रॉपर्टी भी बनाई, लेकिन तुम्हें कभी बताया नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना पता था कि मेरे बाप दादा की मिली ज़मीन है जो तुमने बेचवा दी और आधा आधा आपस में बांट लिए। पिता को थोड़ा भी पैसा नहीं दिए कि पापा आप भी रखो। दोनों बहू को घर की जिम्मेदारी बांटी। दोनों ने घर अच्छे से संभाला, लेकिन बड़े खर्च से बचने के लिए दोनों बहू एक दूसरे पर टालती, खुद के जायज़ खर्च में भी कटौती करती। हम दोनों पति पत्नी को लगता है कि कल हम पर बड़ा खर्च करना पड़े तो तुम दोनों एक दूसरे पर ही टालोगे। मैं चाहता था कि जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों में बांट दूं, लेकिन हालात को देखते हुए लगता है कि ना बांटने के फैसले ही सही हैं। अपना धन तुम दोनों को देने के बाद हमें अपनी ज़रूरतों के लिए भी तुम दोनों का मुंह देखना होगा। प्रमोद पूछा, क्या आपने और प्रॉपर्टी बनाई है? सागर जी बोले, तेरी उम्मीद से ज़्यादा। सागर जी चले गए। दोनों बेटे बहू बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। पहली बार कोई माँ पिता अपनी संपत्ति देने से पहले अपने बेटों की नीयत को टेस्ट कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।